हेलो एवरीवन, आप सबका आशा आइडल कुकिंग पे स्वागत है। आज भी हम दूसरे दिन की तरह एक रेसिपी के साथ आई हूँ। वो रेसिपी है गुलाब जामुन की रेसिपी। आप इस तरह से गुलाब जामुन बनाएंगे तो आपके गुलाब जामुन भी बहुत ही सॉफ्ट, स्पंजी और जूसी बनेंगे। दिखने में जितने लाजवाब लग रही है, खाने में भी उतना लाजवाब है। तो चले रेसिपी शुरू करती हूँ। यहाँ पर हमने एक मिक्सिंग बाउल ले लिया और साथ में एक चम्मच भी ले लिया। चम्मच के हिसाब से हम ये मिल्क पाउडर लेंगे। तो मिल्क पाउडर हमने कटोरी से एक कटोरी ले लिया और चम्मच से हम माप कर डाल देंगे कितने चम्मच होती है। चले देखती हूँ यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर चम्मच से माप रही हूँ। तो यहाँ पर मिल्क पाउडर 10 चम्मच के करीब हो गई। तो हमने 10 चम्मच मिल्क पाउडर ले लिया और साथ में हम डाल देंगे सूजी। तो सूजी भी हम बारीक ले लिया, बारीक सूजी, और एक चम्मच हम वही चम्मच से डाल दिया और वही चम्मच से हम 2 चम्मच मैदा भी डाल देंगे। जिस तरह से हमने मिल्क पाउडर ले लिया वही तरीके से हमने 2 चम्मच मैदा भी ले लिया। साथ में हम खाने के सोडा 2 पिंच डाल भी दिया और सब सूखे इंग्रेडिएंट्स को इसी तरह एक बार मिला लिया। और साथ में हम डाल देंगे पिघले हुए घी। घी भी वही चम्मच से हम 1 चम्मच डाल देंगे। तो हमने पिघले हुए घी भी डाल दिया और इन सब का हम हाथों से मिला लेंगे, ब्रेड क्रम्स की तरह बना लेंगे। तो इसी तरह हम मिला लेंगे। जिस तरह से हमारी ब्रेड क्रम्स बनती है तो उसी तरह हम इन मिल्क पाउडर और सूखे इंग्रेडिएंट्स को मिला लेंगे। तो हमने इसी तरह उंगली की मदद से मिला लेंगे। तो हमने मिला लिया और इसमें हम दूध डाल देंगे। वही चम्मच से हम दूध भी डाल देंगे। दूध हम यहाँ पर 8 चम्मच दूध डाल दिया और इसे हम मिला लेंगे इसी तरह। तो हमने मिला लिया और बहुत ही स्टिकी हमें डो बनाना है क्योंकि हमने उसमें सूजी डाल दिया। सूजी भी एब्जॉर्ब कर लेंगे वो दूध, तो इसीलिए हमें बहुत ही नरम और स्टिकी बनाना है। तो फिर से हमने 3 चम्मच डाल दिया और इसे भी हम मिला लेंगे। तो देखिए किस तरह से स्टिकी बन गई और बहुत ही नरम भी बन गई। और भी मुझे लग रहा है थोड़ा लगेंगे इसमें, तो हम डाल देंगे थोड़ी दूध और भी। तो हमने फिर से डाल रही हूँ। तो डाल दिया 1 चम्मच, बस इतना ही काफ़ी है और हम नहीं डालेंगे, बहुत ही स्टिकी बन के तैयार हुए। तो हमने यहाँ पर टोटल 12 चम्मच दूध डाल दी और बहुत ही सॉफ्ट और स्टिकी हमारी डो बन के तैयार हुए। इसे हम ढक कर रखेंगे एक साइड में सेट होने के लिए और उसी बीच हम चाशनी भी तैयार कर लेंगे। चाशनी के लिए हमने 1 कटोरी भरकर शक्कर ले लिया और उसी में हम पानी डाल देंगे 1 कटोरी और थोड़ा सा पानी डाल देंगे। जितनी हमने शक्कर ले लिया उतनी हमें पानी भी लेना है। तो उतनी हमने पानी डाल दिया और साथ में हम डाल देंगे हरा इलायची। हरा इलायची भी हमने डाल दिया। तो गैस पर हमने पैन को चढ़ा दिया और चम्मच की मदद से इसी तरह हम हिलाते रहेंगे शक्कर पिघलने तक। जब शक्कर अच्छी तरह से पिघल गई और चाशनी भी हमारी बन गई तो हम चेक कर लेंगे। उंगली की मदद से इसी तरह चेक करेंगे। बहुत ही चिपचिपा बन के तैयार हुए तेल जैसे, तो हमारी चाशनी बन के तैयार हुए। हमें एक तार 2 तार नहीं चाहिए, हमें सिर्फ चाशनी चिपचिपा चाहिए। तो हमने गैस बंद कर दिया और एक साइड में रखी। तो डो को हम देख लेंगे डो कैसे बनी और हाथ में थोड़ा हमने घी लगा लिया और इसी तरह डो को थोड़ा मचल लेंगे। तो डो हमारी अच्छी बनी, थोड़ा सख्त हुए। तो इसी तरह हम डो को थोड़ा गूंद लिया और इन डो को छोटी छोटी टुकड़ों में इसी तरह हम काट लेंगे। तो जिस तरह के हमें गुलाब जामुन चाहिए उससे थोड़ा छोटा हमने लोई काट लिया। तो ये फूल कर दुगना होंगे। तो हाथों में लेकर इसी तरह से राउंड राउंड हमने कर कर गुलाब जामुन की शेप दे दिया। तो फिर से हम एक गुलाब जामुन बनाकर आपको दिखाएंगे किस तरह से हम बना रही हूँ। तो हथेली में लेकर इस तरह से आगे पीछे घुमा रही हूँ और बीच में इसी तरह घुमाएंगे। हथेली में दोनों हथेली से इसी तरह घुमा घुमा कर हमने राउंड राउंड करके गुलाब जामुन तैयार कर लिया इसी तरह। और बहुत ही हल्के हाथों से हमने सारे गुलाब जामुन तैयार कर ले लिया। और एक छोटा सा गुलाब जामुन हम तेल में इसी तरह डाल कर देखेंगे तेल हमारी कितनी गर्म है।
तेल हमारी परफेक्ट गरम है, क्योंकि ये जामुन डालने से भी कोई बबल नहीं आया। तो कम हीट में ही हमें ये फ्राई करना है, ज़्यादा हीट में नहीं फ्राई करना है। हमने फ्लेम मीडियम से भी कम रखी है। तो एक बेस इसी तरह मीडियम से भी कम फ्लेम में भी हम फ्राई कर लेंगे। तो 2 बेस में हम फ्राई कर लेंगे। तो इसी तरह हम फ्राई कर ले लिया गोल्डन ब्राउन करके। तो दूसरी बेस हमने डाल दिया और दोनों हाथों से इसी तरह पैन को पकड़कर हमने हिला भी दे दिया और इसे इसी तरह धीमी आंच में रहने देंगे और थोड़ी देर बाद हम इसे हिला देंगे। तो हमारे पहले बेस के जो गुलाब जामुन थी वो हम चाशनी में डुबा दिया और चाशनी पी रहा है। वो चाशनी हमारी गर्म होना चाहिए, ठंडे चाशनी में मत डालिए, गरम गरम चाशनी में ही आप डालिए गुलाब जामुन को। इसी तरह फ्राई करके तेल से निकलकर डायरेक्टली आप चाशनी में डालिए। तो गरम चाशनी में ही डालिए। हमारी गुलाब जामुन मीडियम से भी कम आंच में इसे फ्राई किया। तो बहुत ही धीरज के साथ फ्राई करना है आपको। हमारे गुलाब जामुन अच्छी तरह से फ्राई हो गई, गोल्डन ब्राउन हो गई, देखिए। तो हम इसे फ्राई कर चाशनी में भी डाल दिया। तो पहले के जो गुलाब जामुन है रस पी कर बड़ी हो गई और बाद में जो डाली वो अभी तक छोटी है, तो ये भी रस पिएंगे। तो सारे रात हमने इसी तरह चाशनी में डुबा कर रखी और हमारी गुलाब जामुन देखिए कितना टिमटिम लग रही है। बहुत ही अच्छी बन के तैयार हुए हमारी गुलाब जामुन। और आपको एक चम्मच से हम काट कर भी दिखा देती हूँ कितना रसीला है हमारे गुलाब जामुन और कितना स्पंजी भी है और सॉफ्ट भी है। तो बहुत ही सॉफ्ट गुलाब जामुन बन के तैयार हुए और दिखने में भी तो जितना लाजवाब है, खाने में भी। तो आप इसे ज़रूर एक बार बनाइए, खाइए और इसका स्वाद लीजिए। आपको एक चम्मच के मदद से काट कर भी आपको दिखा रही हूँ। देखिए कितनी सॉफ्ट गुलाब जामुन बन के तैयार हुए और अंदर से भी कितना जूसी है गुलाब जामुन। तो इसी तरह आप बनाइए, आपके गुलाब जामुन भी बहुत ही परफेक्ट गुलाब जामुन बन के तैयार होंगे। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए। और जो नई व्यूवर्स पहली बार हमारे चैनल को देख रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया उन सबको हम दिल से धन्यवाद करती हूँ। फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो के साथ और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।